मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते, मैं तो बहुत पॉज़िटिव रहती हूँ, लेकिन वो मुझे पॉज़िटिव रहने ही नहीं देते। थोड़ा-सा कुछ हो जाता है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मेरी अलाइनमेंट हिल जाती है। मैं कितना भी अच्छा बिहेव करूँ, मैं कितना भी उन्हें बदलने की कोशिश करूँ, वो तो बदल ही नहीं रहे हैं। तो क्या आपके भी यही सवाल हैं? इन दिनों मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं मेडिटेशन करती हूँ लेकिन परिवार वाले नहीं बदल रहे, मैं क्या करूँ? वो नहीं सुनते, मेरे घर में वो वातावरण ही नहीं है जहाँ मैं मेडिटेशन कर सकूँ। ओह माय डियर फ्रेंड्स, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। तो मैं अपनी जर्नी से ही आपको कुछ बातें बताऊँगी, जिससे आप भी अपने घर को एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ एक ध्यानी आ जाता है ना, वो धीरे-धीरे सबको ध्यानी बना ही देता है। ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 या 2 मिनट की मैगी नहीं है कि आज आपने मेडिटेशन किया, दूसरे दिन भी वो आपको सपोर्ट करने बैठ जाए और आपके साथ मेडिटेशन करने बैठ जाए। तो इसके लिए मैंने भी 2 साल दिए हैं। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो शुरू में मुझे लगता था कि अरे! मेडिटेशन के इतने फ़ायदे हैं, मैं सबको बता दूँ, मैं सबको बता दूँ। बट जब हम किसी को बताना शुरू करते हैं, जब तक हम उसे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ना वो आपके लिए काम करेगा, ना वो सामने वाले के लिए काम करेगा। और हम हमेशा ब्लेमिंग ज़ोन में ही रहेंगे कि अरे यार देखो ना, ये लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आपको कोई बात नई-नई पता चलती है, तो आप चाहते हो कि जो आपके अपने हैं, वो जीवन में आगे बढ़े, उनके भी जीवन में बदलाव आए, उनको भी मेडिटेशन के फ़ायदे समझ में आएँ। बट मैंने एक बात अपने जीवन में जानी है, जब तक उसका समय नहीं आएगा, वो मेडिटेशन करने कभी नहीं बैठेगा। आप जितनी चाहे एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट कर लो, उसी की जगह अगर आप वही एनर्जी अपने आप पर लगा दो, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ बेसिकली होता क्या है, पृथ्वी एक ईथर में स्पिन करती है, ठीक है? हम सब एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो ईथर है, आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके साथ का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका ऑरा मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन से बेसिकली होता क्या है, हमारा ऑरा मैग्नेटाइज होता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है ना, तो ये एक जैसे वायरस होता है ना, एक को सर्दी जुकाम हो गया घर पे, तो दूसरे को भी हो ही जाता है। तो अगर बुरी चीज़ें स्प्रेड हो सकती है, तो अच्छी चीज़ें भी तो हो सकती है ना। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले घर के वाइब्रेशंस बदलते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हमें चीज़ें याद आने लगती है, हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हमें फ्यूचर में करना क्या है इसके बारे में हम जान पाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, हमें बहुत प्रसन्न महसूस होने लगता है। और अगर आप शिद्दत से अपने जर्नी पे ध्यान दो, तो ट्रस्ट मी, मैंने कभी मेरे फादर इन लॉ को फोर्स नहीं किया, ना मेरे बच्ची को सिखाया। मेरी बेटी 8 साल की है, एंड यू वोंट बिलीव, रात को सोने से पहले 11 बजे हम तीनों भी मिलके मेडिटेशन करते हैं। तो जब हम तीनों मेडिटेशन करते हैं, तो मुझे खुशी के आंसू आते हैं कि अरे यार, यही तो वो मोमेंट था जो मैं 2 साल से चाह रही थी। लेकिन उसके लिए भी मुझे 2 साल देने पड़े। तो सबसे पहले आप बदलिए, आप बदलने के बाद आपका परिवार आपके हैप्पीनेस के वायरस से कभी बच नहीं सकेगा। तो जब मैंने मेरे गुरु से सीखा, मैंने उनको सिखाना चाहा, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बट जैसे ही मैंने करना शुरू किया, तो मुझे देख कर मेरी बेटी ने करना शुरू किया। उसके पहले बाबा शुरू कर चुके थे। और अगर आपको लगता है कि अरे नहीं, आपके घर वाले तो अच्छे होंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, मेरे ससुर जी जो है वो इतने हाइपर एक्टिव होते थे। अगर आप उन्हें फ़ोन भी करते हो ना, तो वो बस, अगर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि अरे बाबा धनिया लेते हुए आना, तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, रुको 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 रुको। वो कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं सुनते हैं किसी का, वो बस उतना ही सुनते हैं जितना उनको सुनना है और छोड़ देते हैं। मतलब ही यूज्ड टू बी वेरी इम्पेशेंट मैन दैट टाइम। मतलब अगर सामने चीज़ पड़ी है तो भी नहीं दिख रही है, बार बार बस चिल्लाना है। क्योंकि बेसिकली आई एम महाराष्ट्रियन, तो वी आर मालवनी, तो हमारे घर पे चाव चाव बहुत होता था। बट यू वोंट बिलीव, आज वही बंदा दिन में 4 बार मेडिटेशन कर रहा है, और 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके
उतने वक्त के लिए बाबा मेडिटेशन करते हैं। तो वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिला कि मुझे उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने आप को बदला, वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ बदल गए। तो अगर आप सही राह पे हो तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो बिना बोले ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। आज मैं ऑफिस आती हूँ तो ऑफिस में भी हम सब मिलके मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑरा होता है ना वो दूसरों को बदल सकता है। तो जीवन में अगर आपको खुद को बदलना है तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। तो बहुत आसान है, इसके लिए कोई बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं है। उनको समझाइएगा मत, एनर्जी आपकी भी वेस्ट होगी, उनकी भी वेस्ट होगी। मेरा पर्सनल अनुभव है, सबका अपना एक वक्त होता है, जब वो वक्त आता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करते हैं। आप अपने ऑरा पे काम करिए, आपके घर वालों का जो ऑरा है ना वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा और वो खुद से मेडिटेशन करने लगेंगे। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ लाइक ब्रशिंग योर सोल। तो जैसे अगर मैं ब्रश नहीं करूँगी तो मेरे पास में कोई खड़ा नहीं होगा। तो अगर मैं मेरे सोल को ब्रश नहीं करूँगी मेडिटेशन से तो अच्छी चीज़ें मैं कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि हम सब यहाँ ध्यानी बनने आए हैं। आप जब यहाँ से ऊपर जाओगे तो परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा, अरे तुमने कितना खाना बनाया, कितनी रोटियाँ पकाई, तुमने दोस्तों से कितनी बात की, तुम दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए थे, है ना। ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि आपने अपने आप पे कितना काम किया। तो जिस जन्म को भगवान ने आपको दिया है, अगर आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, चार लोगों में बैठ कर टाइम पास कर कर, अपने मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर कर, तो आप लिटरली अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो बहुत प्रेशियस है, जो बहुत मुश्किल से एक सोल को मिलता है। आपको पता है, अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार जाएं तो कितनी योनियां हमें पार करनी पड़ती है इस जन्म को पाने के लिए। तो जिस जन्म को आप इजीली यहाँ पे जी रहे हो, उस जन्म के लिए बहुत सारी सोल्स ऊपर वेट कर रही है। तो अपने जन्म को जानिए, अपने कीमती वक्त को पहचानिए और ध्यानी बन जाइए। और अपने आसपास के लोगों को ऑटोमेटिकली ध्यानी बनने के लिए आप उन्हें मतलब मोटिवेट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आपको देख देख कर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बच्चा भी माँ को ही फॉलो करेगा, है ना। तो जैसे आप अपने घर में बिहेव करेंगे, बड़े जैसा बिहेव करेंगे, बच्चे तो ऑटोमेटिकली आपके संगत में आ जाएंगे। लेकिन जो घर के बूढ़े होते हैं वो भी बच्चों से ही होते हैं, तो वो बच्चों जैसे ही हैं। आप जो करोगे वो भी आपको फॉलो करेंगे। तो घर में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करिए, ओम का उच्चारण लगाइए, घर को क्लीन और बहुत साफ सुथरा रखिए। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब होती है ना तो मेडिटेशन करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आप भी किसी के पीछे पड़े हो तो उनके पीछे मत पड़िए। ये नहीं बदल रहा, ब्लेमिंग जोन से बाहर निकलिए। अगर आप ज़िंदगी भर दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो आप जीवन भर ब्लेम ही करते रहेंगे। तो यहाँ हमें ब्लेम नहीं करना है, हमें शुरू करना है जो भी हम चाहते हैं। तो शुरुआत आपको आपसे करनी होगी, बाकी सब भगवान संभाल लेगा। तो अगर जिसने इस पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया है तो वो आपके घर को भी सुंदर बनाकर ही रहेगा। तो शुरू हो जाइए, आप अपनी जर्नी पे काम करिए। लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जिनको आपके वाइब्रेशंस नहीं, जैसे अभी आप इवॉल्वमेंट के तरफ हो, लेकिन कोई पर्सन है जो इवॉल्व होना ही नहीं चाहते और आप बस उस इंसान के पीछे पड़े हो, तो एक तो आप अपनी अनवांटेड एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। उसी एनर्जी को अपने फ्यूचर में लगाओ ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सको, अपने आप की सोल पे काम कर सको, अपने लाइफ पर्पस के टूवर्ड्स आगे बढ़ सको। वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके जीवन से निकल जाएगा अगर उसको आपकी पॉजिटिव एनर्जी सहन नहीं हो पाएगी। तो आप समझ जाइए, एक तो वो इवॉल्व होगा या आपके जीवन से चला जाएगा। और अगर वो कोई घर में है, 24 घंटा आपके साथ रहते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली उसमें आपको धीरे धीरे करके बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो बस अपनी जर्नी पे बने रहिए, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेगा। दूसरों से ज़्यादा अगर हमने हमसे शुरुआत की तो ये पृथ्वी रहने के लिए एक सुंदर सी जगह बन जाएगी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है मेडिटेशन के बारे में बात करके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मेरा अनुभव साझा करके, क्योंकि हम दो बातों से सीखते हैं, एक तो अपने अनुभवों से या दूसरों के अनुभवों से। तो यहाँ मैंने आपको मेरा अनुभव बता दिया, अब आपको आपकी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
उसको रिस्टोर करिए, उन शब्दों को बचाइए, उस एनर्जी को बचाइए और अपने लिए काम पर लगाइए, तो देखिए जीवन ज़रूर बदलेगा।